नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में रोपे पौधे। बोले, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार है तैयार। वाराणसी दौरे से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, ऐतिहासिक रहा मुख्यमंत्री परिषद का कार्यक्रम। काशी धार्मिक आस्था के साथ पर्यटक का भी बना केंद्र। सदन में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विपक्ष ने लगाए आरोपों का दिया करारा जवाब। बोले, कांग्रेस ने बेचनी शुरू कर दी थी सरकारी संपत्ति। हिमाचल प्रदेश में लगाया गया ड्रोन मेला। साई स्टेडियम में 20 मिनट टांडा पहुंचाएगी दवाइयां। सफल रहा ड्रोन ट्रायल। और हिमाचल में मौसम का बदलेगा मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और अन्य विधायकों ने तपोवन विधानसभा परिसर में पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। आया है ओमिक्रॉन, चिंतित तो सभी लोग हैं इसमें, पूरी दुनिया में, देश में भी। जहां तक अगर प्रदेश की अगर बात कह रहे हैं तो हम भी सब लोग चिंतित हैं सारे विषय को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि ये वेरिएंट जो है, जो डेल्टा वेरिएंट था, उससे ज्यादा खतरनाक नहीं है। संक्रमण की दृष्टि से इसके बारे में कहा गया है कि ये स्प्रेड इसका फास्ट है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमको हासिल हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां तैयारियों की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में हमारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और कोविड के सारे इसको हमने मैनेज किया है, पहले से किया है। और आने वाले समय में भी अगर इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है तैयारी। 2 दिन वाराणसी में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज धर्मशाला शीतकालीन सत्र के अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लौटते ही विपक्ष को आड़े हाथों लिया और दौरे को ऐतिहासिक करार दिया। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री परिषद की प्रधानमंत्री के साथ बैठक ऐतिहासिक रही है और बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तृत से चर्चा हुई है। चर्चा के लिए दिया प्रदेश और केंद्र की योजनाएं और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारा मार्गदर्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो जो काशी में पिछले कुछ अरसे में जो परिवर्तन हुआ है सारा डेवलपमेंट की दृष्टि से, इतने सारे प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल ही बदल गया। और वहां खासतौर से जो नौका विहार और उसके साथ साथ में नई चीजों की एडिशन वहां पर की गई है, उस कारण से वो धार्मिक आस्था का तो एक बहुत बड़ा केंद्र है ही, लेकिन उसके साथ में पर्यटन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा केंद्र अब बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बहुत लंबे अरसे से नहीं हुई थी, लगभग 2 वर्षों से, जब से कोविड का दौर आया। तो अभी बैठक हुई तो हमको अपने प्रदेश की सारी जो योजनाएं हैं, योजनाओं के साथ साथ में जो हमारे कार्य चल रहे हैं, उनके संदर्भ में बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की योजनाएं और उसके बाद आगे रोड मैप किस प्रकार से हमको काम करना है, किस प्रकार से हम सब लोगों को एक मजबूत भारत का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना है, उन सारी चीजों को लेकर के बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। वहीं विपक्ष के मुख्यमंत्री के सदन से गायब रहने के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे विपक्ष के नेता के दौरे की जानकारी देकर गए थे। साथ ही विपक्ष ने पर्यटन विभाग की संपत्ति निजी हाथों में देने का आरोप है। मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार ही रहेगी और जब ऐसा लगेगा कि वो ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, लीज को
लीज पर जो दिया जा रहा है काम करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, वापस लिया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के शर्तों के मुताबिक चलेगा। और मैं विपक्ष वालों को इस बात के लिए पूछना चाह रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल ये क्या वजह रही सरकार की, मैं कह सकता हूं कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है एक प्राइवेट कंपनी को दे दी और उसमें से क्या हासिल हो रहा है इसका जवाब उनके पास नहीं होगा। तो इसलिए बेचने वाले तो वो हैं और उनका बस चलता है तो वो बहुत कुछ बेच देते हैं, लेकिन तब तक के लिए सारी चीजें उनके बस में रही नहीं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारों की लंबी, आपको बता दें कि हैसियत को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। सत्ता पक्ष के इस वार पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दावा पार्टी का कोई भी नेता कर सकता है, इसमें क्या बुराई है। बीजेपी को कांग्रेस की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। जो भी अभी घोषणाएं कर रही हैं वो सारी चुनावी घोषणाएं, और इस वक्त मुख्यमंत्री जी के पास आप किसी बात के लिए जाओ वो बिल्कुल जो है हामी भर रहे हैं। अगर जाके उन्हें ये जिद करे कोई कि चांद को धरती पे ले आओ तो कहेंगे कि मैं चांद को धरती पे ले आऊंगा। तो इस तरह की जो कल्पना से परे चीजें वो कर रहे हैं। अब जितनी ये घोषणाएं कर रहे हैं मेरी समझ में आ नहीं रहा कि इसके लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, बजट का प्रावधान कहां है। और अभी तो हिमाचल पे 60,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हो चुका है और खाली चुनाव के लिए थोड़ा समय बचा है। जितनी भी ये घोषणाएं, इन घोषणाओं पे अमल बिल्कुल नहीं होगा। हिमाचल की जनता भी समझती है और मुझे लगता है कि सबको ये बात समझनी होगी कि सरकार सिर्फ चुनाव को देख रही है और ये सारी चुनावी घोषणाएं ये कभी भी अमल में आने वाली नहीं है। पालमपुर में IHBT में एक दिवसीय स्वर्ण जयंती चाय मेले का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की है। वहीं वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार कांगड़ा चाय के उत्थान के प्रति गंभीर है और इसी बजट में चाय नीति को लाया जाएगा। इस और भी जो है वो हमको आज ध्यान देने की जरूरत है। और ये पीड़ा जो है आप यहाँ पर बैठे हैं, मैडम श्रीवास्तव जी ने भी रखा, अपने राजेंद्र ठाकुर जी ने भी रखा, बुटेल जी भी पहले कह रहे थे कि इससे पहले आप ये बात जो है वो करेंगे। तो मैंने इससे को भी हम गंभीरता से जो है वो इस विषय को जो है वो ले रहे हैं। राजेंद्र जी ने इस विषय को जो है वो साथ में रखा कि जहाँ ऑक्सीजन सेंटर भी होना चाहिए नजदीक, क्योंकि ये सारा 2000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में है। और जो आदरणीय हमारे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पर बने, तो मैं बैठे बैठे माननीय हमारे शर्मा जी अपना सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, और मैंने कहा कि हम जो फरवरी महीने में हमारा जो बजट सत्र आएगा हम उसमें जो है वो आपके लिए टी पॉलिसी जो है वो चाय की पॉलिसी जो है वो लेकर के आएंगे, जिसमें जितने भी मदद जो है वो सरकार की तरफ से होगी हम वो मदद जो है वो आपको करेंगे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित साइंस स्टेडियम में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने किया है। इस दौरान साइंस स्टेडियम में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए ड्रोन से बांधकर दवाई भेजी गई है। वहीं यह दवाई मात्र 20 मिनट से टांडा पहुंचाई गई है। बता दें कि धर्मशाला से टांडा पहुंचने के लिए निजी गाड़ी से 45 मिनट और बस से करीब 1.5 घंटा लगता है। आज के परिवेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं, किस तरह से इस सुविधाएं को दूर दराज लाके पहुंचा सकते हैं। ये ड्रोन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री का एक विजन था
इन्होंने जो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो कोविड का जो टीकाकरण पूरा हो रहा था उसमें कहा गया था कि हमें ये अपनाना चाहिए। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमने बहुत कम शॉर्ट समय में जो है इस ड्रोन मेमो को यहाँ शुरुआत किया है और इसकी आवश्यकता है और हम इसको 1 साल के अंदर धागे उतारेंगे ताकि हमारे जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो हमारे घरों में जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जो मैट्रिक पास हैं, उनको ट्रेनिंग देकर जो है हिमाचल प्रदेश के में ये हम ड्रोन जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में शुरुआत करेंगे। अखिल भारतीय विद्यालय, आपको बता दें कि विद्यार्थी परिषद ने मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय बनाए जाने के एक्ट को विधानसभा के पास करने का स्वागत किया है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यालय परिषद का कहना है कि प्रदेश सरकार ने यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अभूतपूर्व सौगात साबित होगा। परिषद पिछले कल विधानसभा के अंदर प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के एक्ट को पास किए जाने का स्वागत करती है। पिछले 2 वर्षों से विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण व सर्वस्पर्शी बनाने के उद्देश्य से मंडी में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर संघर्ष किया था। हम देखते हैं कि सरकारी विश्वविद्यालय हो चाहे वो महाविद्यालय हो, वहां पर अधिकतर मध्यम वर्गीय व निर्धन परिवारों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, जो हिमाचल के एक कोने में स्थित है और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थी भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी शिक्षा के लिए शिमला को प्रेफरेंस नहीं दे पाते थे। और दूसरी तरफ हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में सीटें भी लिमिटेड थी, जिसकी वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं मिल पाता था। और अकेले हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के ऊपर लगभग 290 कॉलेजों का कार्यभार आज के समय में है, जिसकी वजह से लाखों विद्यार्थियों का हर वर्ष प्रवेश परीक्षा और परिणाम करवाने में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को, चाहे वो परीक्षा परिणामों में देरी या परीक्षा परिणामों में अनियमितता, ऐसी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो निश्चित रूप से जब हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय के रूप में सरदार पटेल विश्वविद्यालय खुला है तो हिमाचल के 6 जिलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। 16 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते कल भी प्रदेश में बादल छाए रहे, जिसके बाद ठंड की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम ने करवट ले ली है। और आपको बता दें कि 16 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं ठंड का स्तर बढ़ता हुआ शिमला में नजर आ रहा है। 15 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, जिससे 16 और 17 तारीख को चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंची पहाड़ियों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। उसके बाद दिसंबर के एंड में मौसम खराब होने की संभावना है, जिससे ऊंची पहाड़ियां और मध्यवर्ती पहाड़ियों में बर्फ और बारिश होने की संभावना है और मैदानी और निचली पहाड़ियों में बारिश होने की संभावना है। आज शिमला का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किए गए, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है, और अधिकतम तापमान 15 डिग्री, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है, रिकॉर्ड किया गया। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।